हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रैबिस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। पहले हमने डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ थी, समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एन। अगर आपको कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, तो आपकी ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी व्हेन दिस एल इज़ लेस देन वन, ये डाइवर्जेंट होगी एल ग्रेटर देन वन, और टेस्ट फेल हो जाता है एल इक्वल टू वन के लिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर करवाया हुआ है रेशो टेस्ट को। ठीक है, अब रेशो टेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आता है, रैबिस टेस्ट, जहाँ पे रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। मीन्स जब एल इक्वल टू वन के लिए रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, वो है रैबिस टेस्ट। ठीक है, रेशो टेस्ट के बाद जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं वो है रैबिस टेस्ट। उसमें क्या चीज़ होती है, वैसे ही समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एन, अगर आपको एक पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है सच दैट दिस एन यू एन ओवर यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल। जब एल ग्रेटर देन वन होता है ये कन्वर्जेंट होती है, एल लेस देन वन के लिए डाइवर्जेंट होती है, और इक्वल टू वन के लिए ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी चीज़। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कन्वर्जेंट होती है जब एल लेस देन वन होता है, ये कन्वर्जेंट कब होती है, जब एल ग्रेटर देन वन होता है। ये ऑपोजिट चलती है एक दूसरे से। एल इक्वल टू वन के लिए दोनों का टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, ये ऑपोजिट चलते हैं। देखिए इसके ये चीज़ भी ऑपोजिट है, ये यू एन प्लस वन ओवर यू एन है, ये यू एन ओवर यू एन प्लस वन है, ये चीज़ भी इसकी ऑपोजिट है। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये हिंट दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ना कुछ स्टूडेंट्स को भूल जाता है कि यहाँ पे यू एन पहले था या यहाँ पे यू एन पहले था। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ, यू एन प्लस वन इस पे ऊपर है, इसमें नीचे है। तो जब यहाँ पे है ना, ये चीज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए भी उल्ट लेगी। ठीक है, ऑपोजिट हो गया, ये लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट है, ये ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट होगी, और ये यहाँ से भी ऑपोजिट हो गया। याद रखने के लिए आपको इतनी सी चीज़ ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ना आपको, फिर ये टेस्ट क्लियर होगा। चलिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन एन प्लस वन, इसकी कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यू एन क्या आ गई है, यू एन है 1 ओवर एन एन प्लस वन। हमें चाहिए क्या, यू एन प्लस वन। यही चीज़ होती है, अगर हमने रेशो टेस्ट लगाना है तो यू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एन की जगह पे एन प्लस वन रख दीजिए। यहाँ पे एन की जगह पे एन प्लस वन रखेंगे तो एन प्लस वन, तो आपके पास बन जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस टू। क्लियर। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करके देखना है, सबसे पहले हमें रेशो टेस्ट अप्लाई करके देखना है। अगर ये फेल हो जाता है फिर हम रैबिस टेस्ट पे आएंगे। ठीक है, चेक करते हैं कि ये फेल होता है कि नहीं। रेशो टेस्ट पे आते हैं पहले। रेशो टेस्ट में पहले यू एन प्लस वन आएगा, फिर नीचे यू एन आएगा। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन। यू एन प्लस वन क्या चीज़ है, वन ओवर एन प्लस वन एन प्लस टू। अब ये जो यू एन है ये इसके नीचे आना है, वन ओवर एन एन प्लस वन। तो मैं इसको पहले ही इधर करके लिख लेती हूँ कि एन एन प्लस वन ओवर, इस तरह से मैं पहले ही लिख लेती हूँ, एन एन प्लस वन ओवर एन, ऐसे ही होना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका n प्लस वन और n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, n ओवर n प्लस टू। तो ये लिख लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू n ओवर n प्लस टू। यहाँ से n प्लस वन और ये n प्लस वन कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास है, इसके आगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसके आगे भी लिखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहाँ पे आएगा आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन यहाँ से कॉमन निकलेगा, एन यहाँ से भी वन प्लस टू ओवर एन, तो ये एन और एन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो, तो आपके पास ये भी वन आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू वन। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, टू ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो, तो ये आपके पास क्या आ गया, वन। अब देखिए रेशो टेस्ट में हमारे पास यू एन प्लस वन ओवर यू एन की वैल्यू जब वन आ जाती है, यानी कि एल इक्वल टू वन हो जाता है, तो ये तो टेस्ट फेल हो गया। दैट मीन्स कि इट इम्प्लाइज रेशो टेस्ट fails to check the कन्वर्जेंस। अब रेशो टेस्ट तो हमें नहीं बता सकता कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो चलो हम किसके पास जाते हैं, रैबिस टेस्ट के पास जाते हैं। रैबिस टेस्ट में इसलिए आपको बार बार ये दिखा रही हूँ कि ये चीज़ आपको वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन ओवर यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एल, ये चीज़ निकालनी है आपने। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं, नाउ लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी एन, अब क्या पहले आना है, यू एन ओवर यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए यू एन है वन ओवर एन एन प्लस वन, ये लिख लेते हैं पहले, वन ओवर एन एन प्लस वन, और यू एन प्लस वन किसके इक्वल है, तो वैसे ही हम ऐसे लिख लेंगे, क्लियर, माइनस वन। अब यहाँ पे ये चीज़ फिर कैंसिल आउट हो जाएगी, एन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एन प्लस टू माइनस एन ओवर एन, क्लियर हो गया। यहाँ से फिर ये एन और एन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन दैट इज टू ओवर एन दैट इज इक्वल टू टू, किसके इक्वल आ गई, टू के इक्वल आ गई, टू विच इज़ ग्रेटर देन वन। अब रेबेस टेस्ट चेक करते हैं, अगर ग्रेटर देन वन होता है तो हमारी वैल्यू क्या आती है। मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि हम चेक करते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए। देखिए जब ग्रेटर देन वन था तो उसके लिए क्या था, कन्वर्जेंट था, तो यानी कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। हैंस बाय रेबेस टेस्ट summation n from 1 to infinity un is convergent, क्लियर, बिकॉज ये जो l की वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई है, दैट इज़ ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन के लिए हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्लियर होगी इतनी चीज़। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या है, summation n from 1 to infinity un is equal to 2 into 4 into 6 क्लियर होगी इतनी चीज़। अब यहाँ पे un की वैल्यू क्या है, ये सारी, तो हम लिख लेते हैं un इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 पावर, ये आ गया 2n ओवर 1 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया 2n प्लस 1। अब हमें चाहिए क्या, un प्लस 1 चाहिए, तो un प्लस 1 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 4 इंटू 6, ये 2n तक तो ऐसे ही रहेगा, और अब n की जगह पे 2, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 आएगा, तो दैट मीन्स कि 2n प्लस 2 बन जाएगा, क्लियर। तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 2n प्लस 2। नीचे देख लेते हैं क्या आएगी, 1 इंटू 3 इंटू 5, वैसे ही 2n प्लस 1 टर्म हमारी है, और यहाँ पे भी देखिए कैसे आएगा, 2n प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो n की जगह पे हमने n प्लस 1 कर दिया, यानी कि 2n प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2n प्लस 3 आ गया, 2n प्लस 3। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब हमें सबसे पहले रेशो टेस्ट चेक करना है, तो रेशो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जल्दी जल्दी बताओ ऊपर क्या आएगा, n प्लस 1 या n, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यस ऊपर आएगा n प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, n, क्लियर। अब पता चल गया बच्चों को, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5, 2n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 3 इंटू, अब un जो है, un को ऑपोजिट करके हम पहले ही लिख लेते हैं, बिकॉज ठीक है जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो वैसे ही हम पहले ही लिख लेते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n प्लस 1 अप अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 2n, क्लियर। अब यहाँ से देखा जाए तो ये वाली सारी टर्म्स, ये सारी 2n तक ये सारा कैंसिल आउट हो जाना है, और यहाँ से भी 2n प्लस 1 तक ये सारा कैंसिल आउट हो जाना है, और बचना क्या है हमारे पास, इतनी चीज़ 2n प्लस 2 ओवर 2n प्लस 3, तो ये इज़ इक्वल टू, यहाँ पे साथ साथ लिखना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये नहीं भूलना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या बच गया आपके पास, 2n प्लस 2 ओवर 2n प्लस 3, क्लियर। तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकाल लेते हैं, 2 + 2/n डिवाइड बाय n कॉमन निकाल लेते हैं, 2 + 3/n। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, 2/∞ दैट इज़ 0 और 3/∞ दैट इज़ 0, तो ये हमारे पास आ गया 2/2, 2/2 दैट मीन्स की इक्वल टू 1। किसके इक्वल आ गया? दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ये हमारा रेशो टेस्ट जो है, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un + 1/un इज़ इक्वल टू 1। सो रेशो टेस्ट जो है, रेशो टेस्ट फेल हो गया है कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, फेल्स टू चेक द कन्वर्जेंस। क्लियर? ये तो अब टेस्ट फेल हो गया, अब हम किसको चेक करें? अब हम फिर वही हमारा रेबेस टेस्ट की तरफ आते हैं। तो रेबेस टेस्ट के लिए क्या होता है आप बताएंगे हमें? चलिए हम वापस चलते हैं, अगेन चेक करते हैं, क्योंकि रेबेस टेस्ट आप आज ही कर रहे हो, रेशो टेस्ट आपने पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं रेबेस टेस्ट की तरफ आपको वापस लेके जाती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। रेबेस टेस्ट क्या है? n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un। यहाँ पे अब हमने क्या चेक करना है? un ऊपर रखना है, un + 1 नीचे रखेंगे, डिनोमिनेटर में n से मल्टीप्लाई करना है और -1 भी करना है। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। यहाँ पे ठीक है, हमने क्या करना है? un को ऊपर रखना है, un + 1 को डिनोमिनेटर में रखना है, -1 करना है और बाहर n लगा देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n तो ऐसे रहेगा, un क्या है आपके पास? चेक करते हैं un क्या है हमारा। un हमारी है ये सारी चीज़ 1 × 2 × 4 × 6 और 2n, और देन नीचे ये डिनोमिनेटर में तो लिख लेते हैं 2 × 4 × 6, तो ये है आपके पास 2 × 4 × 6, ये है आपका 2n तक, और यहाँ पे 135 2n + 1 तक। ठीक है, ये लिख लेते हैं 2n तक डिवाइड बाय 1 × 3 × 5, ये आपके पास है 2n + 1 तक, इंटू ये आपके पास नेक्स्ट है un + 1। un + 1 की वैल्यू है ये, इसको हम ऑपोजिट करके पहले ही लिख लेते हैं 2n + 1, और नेक्स्ट टर्म है इसकी 2n + 3 डिवाइड बाय 2 × 4 × 6, ये है आपकी 2n, और नेक्स्ट टर्म है 2n + 2 -1 भी हमने लिखना है यहाँ पे। क्लियर होगी इतनी चीज़? आपका आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n + 3/2n + 2 -1, और बाहर आपका क्या है? n। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n + 3 -2n - 2 डिवाइड बाय 2n + 2। क्लियर? अब यहाँ से ये आपका 2n और 2n कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका क्या बच जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 - 2 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे n है और यहाँ पे 1/n हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 + 2/n। क्लियर? और यहाँ पे आपके ये n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर क्या आएगा? दैट इज़ इक्वल टू, अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे 2/∞ दैट इज़ 0, तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 दैट इज़ <1। अब चेक करो कि आपकी कन्वर्जेंट बनती है या डाइवर्जेंट बनती है <1 के लिए। चलिए हम दोबारा जाते हैं अपने रेबेस टेस्ट पे। रेबेस टेस्ट कहता है कि अगर आपकी ये जो लिमिट है ये अगर <1 हो जाती है तो आपकी क्या बनेगी? डाइवर्जेंट बनेगी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? बाय रेबेस टेस्ट, by Rabelais test series is divergent. Therefore, by Rabelais test summation n from 1 to infinity un is divergent. क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना ये वाली एग्जाम्पल को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी ये एग्जाम्पल। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un किसके इक्वल है? 3 × 6 × 9 अप टू सो ऑन 3n डिवाइड बाय
7 इंटू 10 इंटू 13 टू सो ऑन 3n+4 और साथ में आपके पास है x⁻n। क्लियर। अब ये तो हो गई आपकी un। अब आपने निकालनी है un+1। तो un आप पहले लिख लीजिए क्या है, 3 इंटू 6 इंटू 9 अप टू सो ऑन 3n ओवर 7 इंटू 10 इंटू 13 अप टू सो ऑन 3n+4। ये है आपकी x⁻n। अब आपने निकालनी है un+1। तो ये आपकी क्या होगी, 3 इंटू 6 इंटू 9 3n+1 यानी कि 3n तक तो वैसे ही रहेगा, फिर 3n+3 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। ठीक है ना, यही आ जाएगी ना, 3n की जगह पे आपने रख देना n+1 तो आपकी आ जाएगी 3n+3। ओके, ऐसे ही नीचे करेंगे 7 इंटू 10 इंटू 13 अप टू सो ऑन 3n+4। n की जगह पे n+1 रख दो, 3n+4 और 3 7। क्लियर हो गया। और यहाँ पे x⁻n+1। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब हमें रेशो टेस्ट के लिए चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है फिर हम रैबिस टेस्ट लगाते हैं, अदरवाइज हम रेशो टेस्ट से करते हैं। ठीक है, तो un+1 को हमने ऊपर रखना है, तो 3 इंटू 6 इंटू 9 ये आ जाएगा आपका 3n+3 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13 अप टू सो ऑन 3n+4 3n+7 3n+7 x⁻n+1 और साथ में इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये un, ये पूरा un आएगा। तो ये चीज़ बन गई 7 इंटू 10 इंटू 13 3n+4 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 इंटू 9 3n और साथ में x⁻n। क्लियर होगी इतनी चीज़। ये आपका डिवाइड में आएगा, बिकॉज x⁻n ये आपका ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये आपका कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा 369 के साथ x⁻n। तो यहाँ पे देखिए 369 और 3n तक ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3n+4 तक ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। x⁻n नीचे है, x⁻n ऊपर है, यानी कि ओनली x बचेगा और ये बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3n+3, यहाँ पे ये बच जाएगा 3n+3 और यहाँ पे x⁻n+1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x⁻n इंटू x, x⁻n कैंसिल हो जाएंगे, ओनली एक x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, दैट इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n+3 ओवर 3n+7 और x। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, n कॉमन निकाल लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी n कॉमन निकाल दीजिए, 3+3 ओवर n ओवर n 3+7 ओवर n इंटू x। ठीक है, तो यहाँ पे ये n और n आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप लिमिट पुट करोगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, 3 ओवर ये बन जाएगा 3/3, 3/3 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू x। ये लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आ गई x। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपके पास आ गया un+1 ओवर un, किसके इक्वल आ गई है, दैट इज़ इक्वल टू x। तो बाय डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट को हम डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो रेशो टेस्ट करवाया हुआ, डी-एलम्बर्ट कहाँ से आ गया। डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, अब रेशो टेस्ट क्या चीज़ कहता है, वो चीज़ पे मैं आपको दोबारा लेके जाती हूँ क्योंकि आपको रिकॉल हो जाए सारा कुछ। रेशो टेस्ट आपका कहता है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। रेशो टेस्ट हमारा कहता है कि अगर लेस देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ गई तो डाइवर्जेंट होगी और इक्वल टू 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब हमारे पास तो आ गई है x, यानी कि जब x लेस देन 1 होगा तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। x ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं। बाय डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ गई, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट व्हेन
x is less than 1, divergent when x is greater than 1, and test fails for n x इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो गया। तो हम नेक्स्ट टेस्ट फिर कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम रैबिस टेस्ट से x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 हम लेके चलेंगे। तो रैबिस टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ऊपर क्या आएगा un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, और x अब आप नहीं लिखोगे बिकॉज x की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे un जब आप लिखोगे ना तब आप x की कोई वैल्यू नहीं लिखोगे, ठीक है। जब आप un की वैल्यू लिखोगे तब भी 1 लिखोगे, और x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n। अभी un क्या था आपका, चेक करते हैं। un क्या था आपका, ये 3 6 9 3n और 7 10 13 3n प्लस 4, ठीक है। ये लिख लेते हैं 3 6 9, ये था 3n 7 10 13 3n प्लस 4, ये था आपका। और अब un प्लस 1 की वैल्यू क्या थी, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 7 इंटू 10 इंटू 13 3n प्लस 4, और नेक्स्ट टर्म थी 3n प्लस 7, डिवाइड में था 3 इंटू 6 इंटू 9 अप टू सो ऑन 3n प्लस 3 माइनस 1, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा लेंथी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है। 3n तक यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3n प्लस 4 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगी बस ये चीज़ 3n प्लस 7 ओवर 3n प्लस 3। तो ये आपके पास बच गई, n तो बाहर है ही है, 3n प्लस 7 ओवर 3n प्लस 3 माइनस 1। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन रहने दीजिए, 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइड बाय 3n प्लस 3, क्लियर। तो यहाँ पे ये 3n और 3n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और ये कितना आ गया 4 बाय 3n प्लस 3। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n 4, यहाँ पे आप n कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका आ गया 3 प्लस 3 ओवर n। जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ये n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे तो 3 ओवर n जो है ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, 3 ओवर इन्फिनिटी ये जो हो जाएगा ये आपका 0 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4/3 आंसर। तो ये आपकी आ गई 4/3। 4/3 विल बी ग्रेटर देन 1। और रैबिस टेस्ट क्या कहता है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। इट इज देयरफॉर, तो आप पहले लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un ओवर un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 तो बाय रैबिस टेस्ट, चलिए चेक करें रैबिस टेस्ट में ग्रेटर देन 1 के लिए क्या चीज़ है। आ जाइए वापस आ जाइए अपनी जगह पे, हम कहाँ थे, यस यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या चीज़ है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करिए, ठीक है। तो हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है फॉर ग्रेटर देन 1। तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un is convergent for l greater than 1। ये कन्वर्जेंट होती है फॉर ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे हमारी क्या चीज़ आ जाएगी, अब हमने क्या चीज़ की पहले, ये देखिए ये हमारी कन्वर्जेंट आई थी, x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट आई थी, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट आई थी। और अब हमारी क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गई है, कन्वर्जेंट आ गई है। x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गई है, कन्वर्जेंट आ गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस देन 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस समेशन
n from 1 to infinity un is convergent for x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कन्वर्जेंट किसके लिए है, पहले ये x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट थी, अब हम इसको क्या लिख देंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करवा दिया है। इजी, सबसे पहले एक इजी पार्ट करवाया था, उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक मैंने चेंज किया था और उसके बाद ये मैंने एक्स वाला टॉपिक भी आपको करवा दिया कि अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आती है रेबेस टेस्ट के बारे में, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।